आया है। अब सुनो, हमने तुम्हें किस लिए बुलाया है? हाँ बताइए। कि तुम पुत्र यज्ञ करने में निपुण हो। क्यों नहीं? इसलिए हमारे जो महाराज दशरथ हैं, इनके कोई बालक नहीं है और ये बड़े परेशान हैं। ये वैसे आते थे हमारे आश्रम पर, बड़े सोच समझ के आते थे, लेकिन जैसी ने कामना हुई तो गुरु ग्रह तुरंत गए मुझे पाला, तुरंत भागते आए। और जब तुरंत आए हैं तो इन्हें फल मिलना हो। ऋषराज भली बात से जानते हैं कि आप तो ज्ञानी हैं और आप यज्ञ कराने में बड़े निपुण हैं। सब प्रकार से आप यज्ञ को संपन्न कर सकते हैं, फिर आपको मेरी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आप तो हर प्रकार से गुणवान हैं और बुद्धिमान हैं। आप चाहते तो यज्ञ को संपन्न भी करा सकते थे। सही है, ये तो सत्य है, लेकिन तुम्हें ये भी जानकारी होगी कि हमें श्राप लगा हुआ है, फिर हम इनके पुरोहित हैं। क्यों नहीं? दूसरी बात, तुम मान्य हो इनके, और पुत्रेष्ट यज्ञ अपना काम स्वयं नहीं करा जाता है, दूसरे ही को बुलाया जाता है। तुम वास्तविक विद्वान हो, ये हम जानते हैं, और हमें तुम्हें बुलाना यानी अति आवश्यक समझा। क्यों नहीं? जब आपने मुझे इस लायक समझा है पुत्रष्टि यज्ञ के लिए, तो क्यों नहीं जो आपके महाराज हैं, जो महाराज दशरथ, उनके यहाँ कोई संतान नहीं है और संतान के हेतु यज्ञ करवाया जा रहा है, तो क्यों नहीं यज्ञ की सामग्री तैयार करें और हाँ, मनोरमा स्थान पर यहीं बैठकर और यज्ञ की सामग्री तैयार करें, यज्ञ को प्रारंभ करते हैं। आइए बैठिए महाराज। मंत्री सुमन, आपका कोई काम नहीं है। ओम सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वादि साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्ते। गजाननं भूतगणादि सेवितं कपत्त जम्बू फलचार भक्षणं उमाशतम शोक विनाशकारिणं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। हरि ओम मंगलानांता गणपति गुं हवामहे, प्रियानांता प्रियपति गुं हवामहे, निधीनांता निधिपति गुं हवामहे। वसो मम आहंजानकृतम ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा। स्वाहा। प्रथम नाद्या विद्या, द्वितीय नात्या धन, तृतीय नात्या पुण्यम, चतुर्थम करसते स्वाहा। ओम यज्ञदेवता नमः स्वाहा। ओम यज्ञदेवता नमः स्वाहा 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 स्वाहा। राजन, आहुति पर आहुति देते जा रहे हैं, लेकिन अग्निदेव भगवान प्रकट नहीं हो रहे हैं, इसका कारण क्या है? महाराज, हे ऋषिवर, हमारे कुल में रंगनाथ देवता है। आप रंगनाथ देवता की आहुति प्रदान करें तो अगन देवता प्रकट हो जाएंगे। ओम श्री रंगनाथाय नमः स्वाहा। ओम श्री रंगनाथाय स्वाहा। और भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रकटे अग्नि चरु कर लीने। बोलिए अग्निदेव भगवान की जय। भक्त चिंता दूर कर, मैं तो तुम्हारे पास हूँ। जिसने पुकारा प्रेम से, मैं तो उसी का दास हूँ। आज हमें हमारे भक्त जनों ने पुकारा है तो हमें अति शीघ्र ही आना पड़ा। अयोध्या नरेश श्री चक्र चूड़ामणि अवध नरेश के हृदय में पुत्र की चिंता व्याप्त रही है, लेकिन आपके बारे में लिखा है धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी। जय हो। आप धर्मात्मा हैं, गुणवान भी है और ज्ञानी भी हैं। इस धरा पर आपसे ज्ञानी कोई राजा ना हुआ है और ना ही होगा। क्यों? लोग मंदिरों में जाते हैं सेवा करने के लिए, सेवा करते करते परमात्मा से मांगते हैं कि हमें कुछ फल प्राप्त हो जाए, लेकिन फल मिलेगा वो कैसे? जब गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि बिना संत के भगवंत के दर्शन नहीं हो सकते।
आपके ऊपर तो दो दो संतों की कृपा हो गई, जहां संत वहां भगवान। क्योंकि ऐसा बताया गया है जिस व्यक्ति के जीवन में गुरु नहीं है तो वो इस धरा से तर नहीं सकता है। गुरु बिन भावनिध तरह न कोई, शिव बरंच शंकर सम होई। चाहे वो विधाता भोलेनाथ के समान क्यों ही ना हो, यदि उसके जीवन में गुरु नहीं है तो उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है। गुरु किसे कहते हैं? जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। आज तुम्हारे गुरु वशिष्ठ के द्वारा तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जा रही है। क्योंकि महात्मा एवं परमात्मा बीच में है व्यक्ति का जीवात्मा। जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने वाला कौन होता है? वो होते हैं महात्मा। आज तुमने महात्मा के द्वारा जो यज्ञ किया है वो यज्ञ तुम्हारा संपन्न हो गया है। मैं प्रकट क्यों नहीं हो रहा था? इसका कारण है क्योंकि तुम्हारे गुरुजनों के द्वारा एवं तुम्हारे द्वारा जो आहुतियां दी जा रही थी वो सभी देवताओं को दी जा रही थी, लेकिन हमारे भक्तों को नहीं दी जा रही थी। जय हो। जब तुम्हारे गुरु वशिष्ठ के द्वारा हमारे भक्त श्री रंगनाथ के सहित हमें आहुति प्रदान की गई, तब हम प्रकट हुए हैं। भगत सहित मुनि आहुति दीनी, भक्तों के सहित हमें आहुति दी गई, तब हम प्रकट हुए हैं। क्योंकि भक्तों के बिना भगवान नहीं है। और फिर तुम्हारे गुरु वशिष्ठ के द्वारा तो पहले ही आशीर्वाद दे दिया गया है। धराओ धीर हुई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। जब आशीर्वाद दे दिया है तो ये भी कह दिया है कि पहले कर्म करना पड़ेगा। कर्म क्या? पहले यज्ञ करना पड़ेगा, फिर अग्नि दो प्रकट होंगे। क्योंकि पहले है कर्म, फिर बाद में है धर्म। तो तुम्हारे द्वारा कर्म किया गया तो धर्म तुम्हारा संपन्न हो गया है। और फिर वशिष्ठ जी के द्वारा जो विचार किया गया, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, विचार नहीं विचारा। विचार विचारा में बहुत अंतर है। विचारा किया गया जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा। तो श्री वशिष्ठ के द्वारा जो हृदय में विचार किया गया वह कार्य सिद्ध हो गया है। यह हप बांट देव निपजाई, यथा योग विधि भाग बनाई। लीजिए राजन, इसमें आपका कल्याण है। होंगे राजन 4 पुत्र, ये हमारा वरदान है। क्योंकि आपके हृदय में जो गलानी उत्पन्न हो रही थी वो क्यों हो रही थी? आप सोच रहे थे कि अभी तो राज चलाने के लिए हम स्वयं हैं, समाज की सेवा करने के लिए, साधु संतों की सेवा करने के लिए। क्योंकि आपके बारे में लिखा है, वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा कर सेवा। आगे है हमारी समाज की सेवा कौन करेगा? साधु संतों की सेवा कौन करेगा? यही तुम्हारे हृदय में चिंता व्याप्त रही थी। जिस समय तुम्हारे सिर कंधों में बच्चों